दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में लर्नर शेयर मार्केट में। तो आज हम मार्केट विजार्ड की किताब जिसका इंटरव्यू हम लेने वाले हैं रिचर्ड डेनिस। ये बहुत ही कमोडिटी ट्रेडर हैं, जो जाने माने ट्रेडर हैं, जिन्होंने टर्टल ट्रेडिंग को भी इसको खोज किया है और इन्होंने 23 नए ट्रेडरों की इंटरव्यू लेके इन्होंने टर्टल ट्रेडर को डिफ़ाइन किया है। तो आज इस वीडियो में हम मार्केट विजार्ड के द्वारा जो लिया गया इंटरव्यू है उसको डिफ़ाइन करेंगे कि उन्होंने क्या क्या पूछताछ किया, कैसे उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रिचर्ड डेनिस जो होता है ना, एक कमोडिटी ट्रेडर थे जो 1960 और 1970 दशक में उन्होंने गर्मियों में अपना ट्रेडिंग करने का फैसला शुरू किया था। उन्होंने अपने फैमिली से $1600 का उधार लेकर के मिड अमेरिका एक्सचेंज में, एक छोटा मीडियम रेंज का एक स्टॉक एक्सचेंज होता था उस समय में, वहाँ पर उन्होंने $1600 लेकर के उधार लेकर के ट्रेडिंग शुरू किया था। जब उसने ये ट्रेडिंग शुरू किया था, जब उसके अकाउंट खोलने के लिए उसे $1200 की ज़रूरत थी, तो उनके पास 1600 था, जिसमें से $400 की कमी हो गई थी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं उन्होंने $200 मिलियन तक का प्रॉफिट जनरेशन किया इसी $1600 से। तो ये अपनी कहानी बताते हैं कि अब क्वेश्चन शुरू होता है। तो उन्होंने हाई स्कूल करने के बाद जो है ना फुल टाइम ट्रेडिंग को चूज़ करना प्रेफर किया। तो आज पहली बार क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जैक डी स्वैगर कि आप पहली बार कमोडिटी ट्रेडिंग में कैसे शामिल हुए। तो वे बताते हैं कि हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद मुझे एक गर्मी की छुट्टी मिल गई। उसमें वे क्या करते थे, एक जगह नौकरी करते थे। वे नौकरी में $40 प्रति सप्ताह की नौकरी करते थे। लेकिन वे क्या बोल रहे हैं कि वो जो ट्रेडिंग करते थे ना, तो हर घंटा में $40 खो देते थे। तो वे उनको नहीं पता था कि कैसे उनके साथ हो रहा है, ये क्या क्या चीज़ें हो रही है। इनको ये पता था कि उनके पास जो कैपिटल था वो कम था और उन्होंने कम में ही ये ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दिया था। तो ये हंसते हुए बोलते हैं कि ये इनका जो ट्रेडिंग का ट्यूशन फीस है वो कम में हो गया था, यानी कि $40 प्रति सप्ताह कमा रहे थे, उसी सप्ताह को 1 घंटे में पैसे को खो देते थे। तो सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि उन्होंने कम पैसे से स्टार्ट किया और लर्निंग प्रोसेस को जारी रखा। तो इसे ट्यूशन फीस के रूप में हम मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अपने पिताजी को टिप्स देते थे और आपके पिताजी शेयर को बाई सेल करते थे। तो जब 21 साल के ये हो गए थे रिचर्ड डेनिस, तो ये टिप्स दिया करते थे और इनके पिताजी जो उनके पास जानकारी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो ट्रेडिंग नहीं किया करते थे। तो इनके टिप्स के कारण ही उनके पिताजी बाई और सेल किया करते थे। तो ये अगला क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अगला है कि अधिकांश ट्रेडर पहले ही वर्ष में सफल नहीं होती, आप क्या चीज़ें ऐसे कर रहे थे जो आप सफल हो रहे थे। तो ये बोलते हैं कि इनका जो कैपिटल साइज़ था ना, यही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आपको शुरू में जितना कैपिटल होगा मार्केट में आपको गलतियां होनी ही हैं। तो उससे अच्छा है कि आपको कम कैपिटल से लेकर के आपको गलतियों करके सीखने से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका कैपिटल बच सकता है। तो ये चीज़ें है जो सफल ट्रेडर को एक अच्छे ट्रेडर पैदा करती है। अगला क्वेश्चन ये बताते हैं कि जैक डी स्वैगर पूछते हैं कि इसमें लक है या फिर लॉन्ग टर्म की सोच है। तो ये बोलते हैं कि इसमें बाज़ार के बारे में जो मेरा दृष्टिकोण है, ये लक 0% है। ये कभी कभार काम करता है लेकिन 0% है, लक कोई काम नहीं करता, टोटल स्किल बेस्ड होता है ये। अब देखते हैं आपके सबसे चार्ट पर या फिर जो फीलिंग्स के आपके जो एक्सपीरियंस है आपके दिमाग में क्या आता है। तो वे बताते हैं कि एक दिन जब उन्होंने ख़राब ट्रेडिंग शुरू किया था तो उनके पास कैपिटल था $3000। तो उन्होंने अपने $300 का ट्रेडिंग करके से 10% खो दिया था। और जब भी वे बोलते हैं कि आपकी मानसिकता या फिर सेटअप आपका ख़राब है, तो आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, तो आप ट्रेडिंग करते जाते हैं और आपको गलती होते जाता है, तो आप वहाँ पर उसे निकलना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, $3000 से उन्होंने $1000 खो दिया, यानी कि 1/3 यानी कि 30% अपने कैपिटल को उन्होंने लॉस कर दिया। तो ये बोलते हैं कि मैंने सीखा है कि जब आपके पास एक वॉलेटाइल नुकसान होता है तो आपको तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, घर जाना चाहिए या फिर कुछ भी करें, लेकिन उस समय अपने डिसीजन थोड़े समय के लिए बंद कर देना चाहिए। ये बोलते हैं कि जब आप पीट कर मार खा रहे हो तो आपको अपना जो सिर है ना मिक्सर में डालने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ था कि उन्होंने बहुत बड़ी दर्दनाक एक्सपीरियंस प्राप्त किया था। इसलिए जब भी सिचुएशन काम नहीं कर रही तो वहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए या फिर घर चले जाना या फिर सिस्टम बंद कर देना चाहिए। तो ये लर्निंग लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है। अगला है कि जब चीज़ें सही नहीं हो रही, तो ये बताते हैं कि जब चीज़ें सही नहीं हो रही तो धक्का मत दो, दबाओ मत। यदि आप ऐसा करते हैं तो सही स्थिति के साथ भी आप अगर ट्रेड भी लेंगे तो आपके साथ वो गलत हो जाएगा, आपका धीरे धीरे कैपिटल
समाप्त हो जाएगा। तो ये लर्निंग लेसन सीखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है जो जगदीश स्वागर पूछते हैं कि क्या आपका जो मूल तर्क है, आप लगभग किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ले सकते हैं और उसे एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, 1984 में दो दोस्तों के बीच जंग छिड़ी। रिचर्ड डेनिस और उसके एक दोस्त थे कि उनका दोस्त ने बोला कि जो ट्रेडर होते हैं ना, वो नेचुरली पैदा होते हैं। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से टर्टल्स यानी कछुओं को पैदा किया जाता है, यानी कि उत्पादन करके उन्हें बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार से ट्रेडर को हम पैदा कर सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में जंग छिड़ी और उन्होंने 1000 आवेदन देना शुरू कर दिए। विज्ञापन देने के बाद उन्होंने 23 ट्रेडरों का सिलेक्शन किया और 23 ट्रेडरों में से 3 को बाहर निकाला और 20 को उन्होंने ट्रेडर बनाया, जिसमें से 20 ने 100% रिटर्न सालाना के हिसाब से उन्होंने कैपिटल बना के रिचर्ड डेनिस को दिया। तो यही चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में रिचर्ड डेनिस से पूछते हैं जगदीश स्वागर। तो इनका आंसर यही मिलता है। तो उनमें से 23 लोग कलेक्शन हुआ था और जिन्होंने 20 का 3 को बाहर निकाल दिया था और 20 आदमी ने 100% रिटर्न बना करके दिया था। वो क्या किए थे, $2 मिलियन प्रत्येक के बारे में उन्होंने $2 मिलियन प्रत्येक ने बनाया था और उनके कैपिटल में दिया गया था $1,00,000। अब बताते हैं कि ये जो टर्टल का नाम है, आप कैसे जाना कि आपको टर्टल नाम देना है। तो वे जब सिंगापुर से लौट के आ रहे थे तब उन्होंने एक जगह में फॉर्म में टर्टल को पैदा करते हुए देखे थे। तो उन्हीं से इनका विचार आया था कि जिस प्रकार से टर्टल को पैदा किया जाता है, हम ट्रेडरों को पैदा करेंगे, उनका खेती करेंगे ताकि वे एक ट्रेडर बन सके। उसी तरीक़े से ये बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप उन लोगों में से एक हैं जो बहुत ज़्यादा एक सिस्टम ट्रेडर हैं या फिर फीलिंग्स बेस्ड हैं। तो आप दोनों का दृष्टिकोण कैसे करेंगे? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि यदि आप इमोशनली आपके दिमाग में आ रहा है एंट्री करने के लिए, यदि आपका सिस्टम अलग बता रहा है तो आप क्या करेंगे? तो ये बोलते हैं कि वे सिस्टम के साथ जाएंगे और इस समय जो उनके बीच में डिसीजन चल रही है ना, वो सबसे पहले तो उस डिसीजन का फैसला लेने के लिए आंसर करेंगे। अगला है कि आपने कोई सिस्टम उल्लेख किया है, यदि वो सिस्टम पूरी तरीक़े से काम कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है क्या वो पास्ट में काम किया है तो फ्यूचर में करेगा। तो ये बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम यदि आप पास्ट में बहुत बार काम कर रहा है तो फ्यूचर में भी काम करेगा, ये इनका मानना है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप नए ट्रेडरों को सुधारने के लिए सलाह देंगे, यानी कि वे चीज़ें जो गलत कर रहे हैं। तो वे बताते हैं कि ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है इतना हाई होता है कि दिन के समाप्त होने के बाद भी आप इसके बारे में सोचने से बचने के लिए आपको बचने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यानी कि अगर ट्रेडिंग ख़त्म भी हो जाता है तो आपको इस ज़रूरी नहीं कि इसके बारे में सोचते रहना है, इसे आपको हटाना है। और जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में है, यदि आप बिलीफ सिस्टम, यदि आपका मार्केट जो है अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत है। तो ये 4 चीज़ें लेखन यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो जब भी चीज़ें ख़राब होती है तो अपना सिचुएशन में आपको सही समय में आना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जो उम्मीद नहीं लगाना है कि मार्केट सही हो जाएगा। जिस समय आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है ना, तो आपको उल्टा सोचना है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये बताते हैं, आप जो कह रहे हैं वह यह है कि जिस समय बाज़ार के बारे में बिल्कुल भी सोचने से बचना सबसे अधिक लुभावना होता है, वह वही समय होता है जब आपको उनके बारे में सबसे अधिक सोचना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि बाज़ार आपके द्वारा कमिटेड होने से पहले घूमने के कुछ संकेत प्रदर्शित करे, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? तो सबसे पहले वो प्राइस के ट्रेंड के अनुसार ही काम करेंगे। यदि उनका ट्रेंड एंट्री करने के लिए बोलते हैं तो वो एंट्री करेंगे। यही इनके बारे में बताते हैं। अगला है, जब आप किसी ट्रेड में उतरते हैं तो क्या आप अपने अधिकतम रिस्क पॉइंट को डिफाइन करते हैं? तो ये बोलते हैं कि हमेशा आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए मार्केट में जल्दी से बाहर निकलने का, यानी स्टॉप लॉस पॉइंट, ये बताते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं कि क्या आपने जो ट्रेडिंग सीखा है आपने स्वयं सीखा है या फिर किसी कोच से सीखा है? तो ये बोलते हैं कि मैंने स्वयं से लाइव मार्केट में सीखा है और समझा है। क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए बताते हैं कि जो किताबें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो लाइव मार्केट ज़्यादा सिखाती है। इनका रिचर्ड डेनिस का मानना है। अगला है, क्या आप ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले लोगों को कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो ये बोलते हैं कि रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर बाई जेसी लिवरमोर की किताब है। ये बहुत पुरानी किताब है लेकिन मेरा जो फेवरेट है, बोलते हैं इनको आप एक लोगों को पढ़ना चाहिए।
रेकमेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कुछ प्रमुख ट्रेडिंग स्ट्रेटजियाँ हैं जिसके बारे में आप किसी रहस्य के खुलासा के बात कर सकते हैं? देखिए, बोलते हैं कि मैं भी कोई भी अगर सीक्रेट बता देता हूँ तो आप उसमें पैसे नहीं बना पाएंगे। तो पैसे बनाने का जो खेल होता है ना, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के कारण होता है। तो अगर दोनों को मैनेज करेंगे तभी आप पैसे बना पाएंगे। ये बताते हैं कि मैं कोई सीक्रेट बता देता हूँ, जैसे 200 मूविंग एवरेज का हो गया, चाहे 20 मूविंग एवरेज का, तो ये चीज़ें काम करेगी, लेकिन आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसे बनाने के लिए जो चाहिए वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं कि ट्रेडों में एंट्री करने के लिए आप जिस भी तरीका उपयोग करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई प्रमुख ट्रेंड है तो क्या आपके दृष्टिकोण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उस ट्रेंड में आ जाएं। सबसे पहले एक सरल ट्रेडिंग सिस्टम को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। यदि वो एंट्री करने की बोलता है तो आपको एंट्री करना है, लेकिन जब वो एंट्री करने के बोलता है तो आपको पहले उसमें एंट्री कर लेना है। जब मार्केट सेल साइड बता रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको वेट करना होगा, फिर उसके अनुसार ही आपको एंट्री करना होगा। अगला है कि यदि आप थोड़े समय के लिए मार्केट से यदि आप लॉस होता है तो क्या आप बाहर जाना पसंद करेंगे? तो ये बोलते हैं डेफिनेटली मार्केट में आपको तुरंत पोजीशन करना चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है बोलते हैं कि क्या आपने भावनात्मक जाल से बचने में कुछ चीज़ें उपयोग की है? तो ये बताते हैं कि जब चीज़ें ठीक चल रही होती है तो मैं भी उत्साह में आ जाता हूँ, लेकिन उत्साह से भी बचता हूँ। ये रिचर्ड डेनिस का कहना है। जब चीज़ें अच्छी चल रही है तो अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो अनिवार्य रूप से बहुत बुरा लगेगा, और जब चीज़ें ख़राब चल रही हो तो मैं दावा नहीं करूँगा कि मैंने जो किया कि 3 साल के बाद ट्रेडिंग अच्छा है। ट्रेडिंग ना बोलते हैं कि 20 साल के बाद भी ये आपको पागल भी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बताते हैं कि ये हर किसी के पास एक सदमे के रूप में हो सकते हैं जो ख़राब समय के साथ हो जाते हैं। बाज़ार आपको हर समय एक अच्छी मुक्केबाज जैसा है कि आपको हर समय एक दीवार देता है। 20 साल के बाद भी आप अच्छे मुक्के के नशे में धुत हो जाते हैं। ये रिचर्ड डेनिस का कहना है। अगला सवाल है कि आप नौसिखिए ट्रेडर को क्या इम्पोर्टेंट सलाह दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि गलतियां तो होनी ही हैं। उससे अच्छा है कि आपको छोटे कैपिटल से आपको सीख जाएं, क्योंकि मार्केट की उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं है। आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसे सही समझें, रिजल्ट पर फोकस ना करें। अब रिचर्ड डेनिस का मानना है कि एक ट्रेडर जो सबसे बुरी गलती कर सकता है वो है कि प्रॉफिट से चूक जाना। वे बताते हैं कि उनके बड़ा जो मुनाफा हुआ है, 95% जो मुनाफा हुआ है वो केवल 5% ट्रेडिंग से आया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है। यहाँ पर सीखने को मिलता है कि कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो 5% ट्रेडिंग करने पर ही आपको 95% का रिटर्न मिलेगा। तो इसे हमेशा ध्यान में रखिए, हर बार बड़ा मूव नहीं मिल सकता। एक और जो भी रिजल्ट के रूप में आपको बाज़ार पर बहुत बड़ा कठोर राय रखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको राय रखना ज़रूरी नहीं है मार्केट में। तो ये बताते हैं कि वह समय जब आप कम से कम ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहते हैं या फिर हारने की समय हो, ऐसे समय होते हैं जब आपको ट्रेडिंग पर सबसे अधिक फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उस लॉसेस से सीख सकते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि आपने जितनी बड़ी गलती की है उसमें बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है, उसके बारे में लेखक बात कर रहे हैं। तो ये था जैक डी स्वैगर द्वारा लिया गया इंटरव्यू रिचर्ड डेनिस से, जो हमें लेसन सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।